महाराज की जय। देखिए भाई बहनों, ध्यान दे। देखो भाई, सब ग्रंथों का सबका सार है वेद, और वेदों का सार है उपनिषद, और उपनिषदों की सार है गीता, और गीता का सार है शरणागति। गीता की सार क्या है? शरणागति। पूरी गीता का सार है शरणागति। एक बात आती है, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू सब गाइए, ताली बजा के गाइए। भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में। शरणागति अमृत भरा हुआ, शरणागति अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। शरणागत अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। शरणागति अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। शरणागत अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। देखिए, शरणागति अमृत भरा हुआ गीता में। गीता में शरणागति अमृत भरा। पूछा है कि प्रभु आपकी गीता में क्या भरा है? तो बोले शरणागति रूपी अमृत भरा है। भाई बहनों, गीता की बड़ी महिमा है। आपको एक प्रत्यक्ष घटना बताऊं, एक सच्ची घटना बताऊं। क्या हुआ कि एक मुसलमान सज्जन है जो वहाँ गए, कहाँ मतलब जर्मनी, सच्ची घटना बताऊं, जर्मनी गए। तो जर्मनी में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा मतलब लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, बड़े बड़े भवन बने हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट का, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग भवन बने हुए, और दुनिया भर की पुस्तकें हैं उसमें इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। और उसमें जाने के लिए ट्राम चलती है उसमें, ऐसी लाइब्रेरी है वहाँ पर जर्मनी में। तो एक वो मुसलमान गए, तो क्या हुआ कि वो लाइब्रेरी, वहाँ ट्राम चलती है कि इस डिपार्टमेंट, अब इतनी बड़ी चारों तरफ फैली हुई है, अब आदमी कैसे जावे? तो ट्राम में फट बैठ के उस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो वो गया, वहाँ देखा लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी के पूरे बीच में, पुस्तकालय के बीच में एक अच्छा भवन बना हुआ है। उस भवन में बीच में एकदम सेंटर में एक ऐसा मचान बनाया, ऐसा एक सिंहासन बनाया, बड़ा सिंहासन बना करके, और उसमें ऊपर है ना एकदम बढ़िया मखमल में कपड़े में लपेट करके, और एक ग्रंथ रखा। तो मुसलमान ने सोचा कि पूरी लाइब्रेरी में ये राजा ग्रंथ है, पूरी लाइब्रेरी में ये एकदम बढ़िया, मतलब पूरी सबका एक राजा है ये ग्रंथ ये। तो मुसलमान ने उन लोगों को पूछा कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, कौन सी पुस्तक है? बोले ये भगवत गीता है। तो उसने कहा भगवत गीता क्या है? तो बोले आप कहाँ से आए? बोले इंडिया से आए।
तो इंडिया से आए, आपको भगवत गीता भी पता नहीं है? बोले इंडिया से आप आए हो, आपको भगवत गीता का ही पता नहीं है? तो बोले कि हमें तो पता नहीं है। तो फिर उसको बड़ी शर्म आई मुसलमान को कि अरे लोग क्या कहेंगे कि इंडिया से आया और इनको भगवत गीता का ही पता नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो भारत आए, उन्होंने कहा कि अब मेरा पूरा परिवार गीता पढ़ता है, पूरा परिवार मैं गीता पढ़ाता हूँ, मेरे को गीता अच्छी लगने लगी और मेरा सब परिवार पढ़ता है गीता। तो भाई गीता की बहुत विचित्र महिमा है भाई बहन। सब जितने धर्म हैं सब लोहा मानते गीता का। गीता है जिस देखिए ये जो है ना बाइबल है ना, ये बाइबल है, इसकी टीकाएं बहुत आई है। बाइबल की मतलब क्या है, बाइबल का अनुवाद हुआ है अलग अलग कई भाषाओं में हुआ, देश की है ना, विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है बाइबल का, परंतु वो हुआ है रुपयों के जोर से हुआ है। और परंतु इनका बाइबल का है ना मतलब टीका नहीं की, और गीता की जगह जगह आप हर भाषाओं में टीका मिलेगी। गीता की प्राय कई भाषाओं में आपको टीका मिलेगी। टीका अलग चीज़ है और अनुवाद अलग चीज़ है। अनुवाद तो जो कि त्यों मतलब उसको ऐसे कैसे भाषा में बना दिया, और टीका ये है एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक पर है ना मतलब एक्सप्लेनेशन, उनको है ना उनको खोल करके रख देते हैं, इसमें क्या रहस्य है, क्या भाव है, ऐसा वो होती है टीका। तो ऐसी गीता विचित्र है, गीता ऐसी विलक्षण है भाई बहनों। तो मैं बात ये कह रहा था कि भाई वो गीता में शरणागति अमृत भरा हुआ है, शरणागति अमृत है ये भरा हुआ है भाई बहनों, ऐसी विचित्र गीता है। तो अब आप कहेंगे कि शरणागति क्या होती है? देखिए शरणागति क्या है कि भगवान के साथ संबंध, जो कि अनादिकाल से है, था, रहेगा। भगवान के साथ संबंध, इसका नाम है शरणागति। शरणागति इसका नाम है भगवान के साथ संबंध, जो पहले था, अभी है, आगे रहेगा। उस संबंध को मतलब क्या है, वो संबंध अकट्य है, पहले से सदा से है, कोई मिटा नहीं सकता। भगवान सर्वसमर्थ है भाई बहन, ध्यान देना, परमात्मा सर्वसमर्थ है, परंतु इस संबंध को तोड़ दे उसमें ये ताकत नहीं है। भगवान में भी ताकत नहीं है, भगवान में भी सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है कि उस संबंध को हटा दे। भगवान है उस संबंध को कह दे नहीं तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं। क्यों? ये क्या बात है? उसमें बात ये है कि भगवान कण कण में है। जब भगवान सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब घटना में, सब परिस्थिति में, सब समय में है, तो छोड़ के कहाँ जावे भगवान? उसको छोड़ नहीं सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। भगवान हमारे को छोड़ दे, इसमें भगवान असमर्थ है भाई बहनों, असमर्थ है कि नहीं छोड़ सकते। क्यों? सब जगह कण कण में है, कहाँ छोड़ के जाएंगे? कौन सी जगह है जहां वो जावे? तो भाई मतलब ये गीता का सार है शरणागति। शरणागति क्या है? ये गीता का सार है, शरणागति। एक माम एकम शरणम व्रज, भगवान ने कहा तू मेरी एक ही शरण आ जा, मेरे एक से संबंध मान ले। क्या कि हे प्रभु ये आप मेरे हैं, और ये संसार सब, ये कुटुंब परिवार घर संपत्ति, ये भगवान के नाते अपने हैं, सीधा अपना नहीं है। भाई बहनों, रामायण में आया मतलब सुमित्रा माँ ने और लक्ष्मण को कहा, वो ये बात कही कि देखो अरे बेटा लक्ष्मण, क्या कहा? पूजनीय प्रिय परम जहाते, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब माने आई राम के नाते, सब माने आई राम के नाते। क्या कहा? पूजनीय प्रिय परम जाते। अरे भैया लक्ष्मण क्या कहा कि पूजनीय। भाई बहनों ध्यान देना, संसार में दो तरह के संबंध होते हैं। क्या? एक तो विद्या से और एक जन्म से, दो तरह के संबंध है। तो विद्या से तो है पूजनीय, और प्रिय है जन्म से, माता पिता भाई
बंधु, माँ, बहन, ये है जन्म से। तो जितने भी संबंध है, पूजनीय हो चाहे प्रिय हो, वो भगवान के नाते अपने हैं, भगवान के नाते अपने हैं, सीधा अपना नहीं है। सीधा अपना मानोगे जहर चढ़ जाएगा, समझ में आ रही है? सीधा अपना मानोगे जहर चढ़ जाएगा। जैसे ध्यान देना, ये जैसे है, ध्यान देना, ये हम लोग हैं, जीवात्मा है, और ये है हमारा संसार का संबंध, ठीक है। इसके बीच में भगवान को रखो, भगवान को रखो तो क्या होगा, सीधा जहर नहीं चढ़ेगा। और भगवान को नहीं रखा तो ये जहर चढ़ेगा, ये जहर चढ़ेगा सीधा। क्या, हाय मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, अब तो मैं तो मरूंगा, बस मरूंगा ही, मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा धन चला गया, अब तो दिवाला हो गया, अब तो बस जाके फांसी खा के मरते हैं लोग। क्यों, ये जहर चढ़ता था। बीच में भगवान को नहीं रखा इसलिए जहर चढ़ा। बीच में भगवान को रखते जहर नहीं चढ़ता, जहर नहीं चढ़ता। भाई भगवान के हैं, नाते हमारे हैं, सीधा हमारा कोई नहीं भाई, सीधा अपना कोई नहीं भाई बहनों, ये खास बात है। भगवान के नाते हमारे हैं, सीधा अपना मानेंगे, बड़ा जहर चढ़ेगा, बहुत जहर चढ़ेगा, बहुत है ना, बहुत भाई बहनों, उसकी बहुत दुख होगा, सुखी दुखी बहुत थपेड़े लगेंगे। भगवान के नाते हमारे हैं। सीता जी देख लो, सीता जी को है ना, सीता जी को राम जी ने कहा क्या कि सीता तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो और सास ससुर की सेवा करना, क्या इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। परंतु सीता जी ने क्या जवाब दिया कि सीता जी ने कहा कि प्रभु है जो मतलब स्त्री के लिए पिय बिनु तरणी उतिताते, मतलब पति के बिना ये जो जितने संबंध है ये क्या है, सूर्य की तरह तपाने वाले हैं। पति के बिना स्त्री के लिए जितने संबंध, तरणी उतिताते, मतलब तरणी कहते हैं सूर्य, सूर्य से भी तपाने वाले हैं। पति के बिना, पुत्र हो चाहे सास ससुर हो, माता पिता हो, पति के बिना उसको सब जलाने वाले हैं। आग उसको शांति कभी नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी सीता जी ने जवाब दिया। तो भाई बहनों, बात मूल में ये है कि भाई एक संबंध, एक परमात्मा अपने, एक भगवान अपने, ये है शरणागति। बीच में भगवान नहीं रखते इसलिए जहर चढ़ता है, भगवान रखते तो ये हालत नहीं होगी। इसलिए संतों ने कहा अरे मैनेजर बनो, मालिक मत बनो, मालिक मत बनो, मुनीम बनो, मुनीम बनो। मुनीम बना रहता है ना तो उसको जहर नहीं चढ़ता है, मुनीम को कुछ जहर नहीं चढ़ता। क्या मालिक के है ना, लाखों रुपए का नफा हो जाए तो मालिक का अपने क्या है, और लाखों रुपए का घाटा हो जाए तो मालिक का। हाँ ये बात जरूर है कि मुनीम को यदि कर्तव्य में, अपने कर्तव्य में से च्युत होता है, कर्तव्य से हटता है, ये मुनीम की गलती है। मुनीम अच्छी तरह से काम करता है, अब घाटा नफा मालिक। मुनीम गलती करता है तो मुनीम की गलती है, गलती नहीं करे, बड़ी सावधानी से काम करे, अब घाटा नफा मालिक का, वो तो अपना ड्यूटी बढ़िया अच्छी तरह से करता है। भाई बहनों, केवल इतनी सी की बात है क्या कि अपने मैनेजर बनना है, मैनेजर बनो, मालिक मत बनो। मालिक बनेंगे, मालिक को भूल जाएंगे, परमात्मा को भूल जाएंगे। ये मालिक बनते हैं ना, इसीलिए धक्का लगता है, इसीलिए चोट लगती है। क्या जितना जितना मालिकपना है उतना उतना चोट लगेगी। मालिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चोट नहीं लगेगी, बिल्कुल चोट नहीं लगेगी। करके देख लो, प्रैक्टिकल चीज है भाई, प्रैक्टिकल चीज है। जितना जितना हमने संबंध जोड़ा है उतना संसार का असर पड़ता है। बोलो सब, एकदम प्रैक्टिकल चीज है। जितना जितना हमने संसार से कुछ न कुछ लगाव, अपनापन, आसक्ति की है, उतना असर पड़ता है। बिल्कुल संबंध नहीं तो बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, चाहे कितना ही कुछ भी हो जाओ। अपना क्या गया, अपना कुछ गया ही नहीं, भगवान का था, भगवान ले गए। भाई बहनों, ऐसा मतलब अब जीवन में उतार के ऐसे लोग हैं अभी वर्तमान में ऐसे लोग हैं, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, मतलब महाराष्ट्र में अकोला आप जानते हैं, अकोला नाम सुना है आपने? तो अकोला में, अकोला के वो जो है एक सज्जन, एक माताजी और एक पिताजी वहाँ ऋषिकेश में मिलते हैं मेरे से। क्या तो ऋषिकेश आते हैं, उनका जवान लड़का शादीशुदा मर गया।
उनका जवान लड़का शादी किया हुआ मर गया, उनको रोई नहीं वो, न माता जी रोई न पिताजी रोई। तो मेरे को समाचार मिला कि ये इनकी ऐसी घटना घटी, तो वो मेरे पास आए, मिलने के लिए आए। ध्यान देना, वो माता पिता मेरे पास मिलने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी ऐसी इनकी। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे से कई बार आते हैं, वो ऋषिकेश जाता हूँ ना, वो होते हैं तो मेरे से मिलते हैं। तो वो मैंने उनसे पूछा कि आपको असर क्यों नहीं पड़ा, जब जवान लड़का शादीशुदा मर गया असर नहीं पड़ा? वो बोले मेरा असर नहीं पड़ा। मैंने क्यों? बोले हमने ये सोचा भगवान ने दिया, भगवान अपनी चीज़ ले गए, हम क्यों रोवे। ऐसे जवाब दिया, ये जवाब दिया कि भगवान की चीज़ थी, भगवान ले गए, हम क्यों रोवे, ये जवाब दिया। देखो ये जवाब दिया भाई बहनों। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। मैं माता जी भी यही बोली और वो उनके पिताजी भी यही बोले, क्या भगवान ने दी थी, हम किस लिए रोने, भगवान अपनी चीज़ ले गए। बहनों तो भाई ये ईमानदारी है इसीलिए असर नहीं पड़ रहा है, ईमानदारी है इसलिए असर नहीं पड़ता है। हम बेईमानी करते हैं इसलिए असर पड़ता है, संबंध जोड़ते हैं तब असर पड़ता है। तो बीच में भगवान को रखो भाई, बीच में भगवान को रखो। सच्ची बात यह है कि अपनी है नहीं, अपनी है नहीं, ये बेईमानी है। तो बात मूल में ये चल रही थी। तो भाई बहनों शरणागति है, ये खास बात है। तो शरणागति क्या, मैं केवल प्रभु आपका हूं और केवल आप मेरे, केवल आप मेरे, केवल आप मेरे। इसका असर कितना पड़ा? इसका असर ये पड़ा कि मौत का भय मिट गया, मृत्यु का भय मिट गया। बाली को देख लो, बाली है, जब मरा है तो वहां पर आया है, बहुत अच्छे शब्द दिए गोस्वामी जी। राम चरण दृढ़ प्रीत कर, बाली कीन तनु त्याग। राम चरण दृढ़ प्रीत कर, बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि काटते, कीर्तन जानई ना। सुमन माल जिमि काटते, कीर्तन जानई ना। क्या कहा कि बाली ने है, भाई बहनों ध्यान देना, कहते हैं कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी, भगवान में दृढ़ प्रेम करके बाली ने शरीर को छोड़ दिया। दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को छोड़ दिया। कैसे कि सुमन माल जिमि कंठ थे, कहते हैं कि जैसे, इधर ध्यान दे, पुष्पों की माला, हाथी के ऊपर पुष्पों की माला गिर जाए, हाथी को पता ही नहीं लगा। हाथी इतना मोटा वाला हाथी, इतनी सी माला गिर जाए, हाथी को पता ही नहीं लगे कि ये माला कब गिर गई। अब हाथी को क्या पता लगे, छोटे से माला गिर जाए तो क्या। ऐसे ही भाई बहनों कि ऐसे ही बाली ने शरीर को छोड़ दिया, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं। देखो ये क्या है, तो इसमें रहस्य क्या है, रामचरण दृढ़ प्रीति करी, इसमें रहस्य ये है। क्यों असर नहीं पड़ा, रामचरण दृढ़ प्रीति। ये दृढ़ प्रीति क्या चीज है भाई, बोलो माता बहन बताओ भाई, पहले माता बहन, भाई लोग नहीं बोले, माता बहन बताओ भाई दृढ़ प्रीति क्या है। अब इतना दिन सुनते सुनते अब हरे हरे करोगे क्या, नहीं हरे हरे नहीं, बताओ जवाब दो। एक है ना, एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, एक महात्मा जी सत्संग सुनाए, सुनो, एक महात्मा जी सत्संग सुनाए, पहले रुको, सत्संग सुनाए। तो महात्मा जी क्या कहे, ये माताएं क्या करी, विश्वास बहुत करती है हर एक बात, हाँ हाँ बहुत, महात्मा जी बहुत बढ़िया सुनाई। तो महात्मा जी कहे, देखो भाई चिड़िया है, चिड़िया छोटी चिड़िया है, 5 किलो का बाट लेके उड़ गई। बोले अरे बहुत बढ़िया कथा सुनाई। अब इतनी सी चिड़िया 5 किलो का बाट लेके उड़ जाए, बोला 5 किलो का बाट लेके उड़ गई, बोलो अरे बहुत अच्छी कथा सुनी। तो ऐसे हरे हरे नहीं करना है। बोलो दृढ़ प्रीति का अर्थ क्या है, बोलो है नहीं, एक एक बोलो, एक एक पहले इनका, हाँ बोलो। निष्ठा हो जाए, निष्ठा का अर्थ क्या है, पक्का विश्वास का अर्थ क्या एक है, चलो हाँ बोलो भाई, हाँ ठीक है। अच्छा और है शरणागति, नहीं शरणागति का अर्थ क्या, शरणागति तो है, इसका अर्थ क्या है, इसका व्याख्या बताओ है। हाँ सबको नहीं, आप बोले, हाँ बोलो क्या करें, हाँ ठीक है। तो सब और बोलो है, अत्यंत श्रद्धा, अटल श्रद्धा, ठीक है। और बोलो, और बोलो,
और बोलो भाई, मैंने बोलो क्या मतलब दृढ़ प्रीति कर, भगवान में दृढ़ प्रीति करी। तो दृढ़ प्रीति का अर्थ क्या है? हैं बोलो, बिल्कुल ये उत्तर अच्छे आए। और बोलो, और बोलो, आप भाई लोग बोलो भाई कि दृढ़ प्रीति का अर्थ क्या है? रामचरण दृढ़ प्रीति करी, तो दृढ़ प्रीति का क्या शब्द का अर्थ क्या है? बोलो जी। हैं हैं दृढ़ प्रीति का अर्थ बताओ भाई। पक्का विश्वास। और है, और भाई लोग बोलो, है सच्चा प्रेम, बिल्कुल ठीक है। और बोलो, है भगवान के समर्पित, ठीक है बात है। देखिए अब ध्यान देके सुने, हैं बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब ध्यान देके सुने, दृढ़ प्रीति का अर्थ है जो मैं समझाऊं वो बता रहा हूं आपको। ये आपने जो उत्तर दिए बिल्कुल ठीक है, पर आप ध्यान देना। दृढ़ प्रीति का अर्थ है, दृढ़ प्रीति का अर्थ है कि एक संबंध, बस एक ही संबंध। क्या मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे, ये दृढ़ प्रीति। एक में एक अनन्य संबंध, एक पूरे मतलब है ना। जैसे उत्तर ये सब सही आए, जो उत्तर दिए बिल्कुल ठीक है। तो दृढ़ प्रीति का अर्थ है कि एक अनन्य संबंध, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे, ये है। तो ये जब बाली के ऐसी एकाग्रता, बाली के जब एक भाव भगवान का हो गया, ये एक अनन्य संबंध की याद आ गई। अब बाली को शरीर से क्या मतलब, शरीर से क्या मतलब? बाली ने शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे हाथी की माला गिर जाए, हाथी को पता ही नहीं लगे, ऐसे शरीर छोड़ दिया। तो ये दृढ़ प्रीति भाई बहनों, दृढ़ प्रीति करना नहीं है, दृढ़ प्रीति तो है। देखिए इसमें एक बात ध्यान देना, खास बात बताएं क्या, कि एक होता है हम माने और एक होता है भगवान माने। एक तो हम समझ जोड़ते कि साहब ये मिनिस्टर साहब हमारे आदमी है, हमारे आदमी, और एक मिनिस्टर कहे कि ये हमारे आदमी है। इन दोनों में फर्क है। जैसे हर एक आदमी जो बड़े हो जाते हैं ना, उनको हर एक समझ जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ मिनिस्टर साहब हमारे तो गांव के हैं, हमारे तो भतीजा के भतीजा है न, यूँ है न, कितने समझ जोड़ लेते हैं। तो एक तो हम मिनिस्टर को अपना कहें और एक मिनिस्टर खुद अपना कहे, उसमें बहुत फर्क है। ऐसे ही हम भगवान की तरफ से तो दृढ़ प्रीति है, भगवान की तरफ से तो दृढ़ प्रीति हम सबके लिए है। हमने क्या किया, अन्य से समझ जोड़ा है, ये गलती हुई है। भगवान तो ये कहते हैं मम एव अंश, मेरा ही अंश है। भगवान ने तो कह रखा है कि मेरा ही अंश है। हम हैं जो कहते हैं कि नहीं प्रभु आप भी हो और आपके सिवा और भी है। देखिए ये केवल आल्सो और ओनली की लड़ाई है। क्या आल्सो और ओनली? हम जीव कहता आल्सो और भगवान कहते ओनली, ओनली केवल मेरा है। भगवान कहते तू ओनली केवल मेरा ही है, और ये जीव कहता कि यू आर आल्सो माइन, तो आप भी मेरे हो। वो भगवान कहते नहीं तू केवल मेरा है, तो केवल मेरा है। और ये जीव कहता कि नहीं इतना कब्जा मत करो महाराज, और भी मेरे कई बहुत है, एक आप भी मेरे हो, आप भी मेरे हो। ये दोनों में लड़ाई है। भगवान कहते केवल मेरा तू है, और वो कहता कि आप भी मेरे हो। तो भाई बहनों इतनी सी बात है। तो भाई भगवान ने तो हमारे को शरण में ले रखा है, खास बात ये, भगवान ने तो हमारे को शरण में पहले से ले रखा है। हमने क्या किया कि उस संबंध को मतलब है ना बुला दिया। भगवान ने ले रखा है, भगवान ने हमारे को शरण में ले रखा है। कैसे ले रखा है बताओ भाई, कैसे ले रखा है बताओ, बोलो माता बहन बताओ। भगवान ने हम सबको शरण में ले रखा है। बोलो प्रेमा भाई, क्या नाम प्रेमा भाई है क्या? बोलो शरण में कैसे ले रखा है बताओ। अच्छा चलो, और दूसरा बोलो कि भगवान ने शरण में कैसे ले रखा। बिल्कुल ठीक है भी। और बोलो भाई, बोलो भाई, एक एक बोलो। हाँ बोलो, चश्मे वाले माता जी बोलो। हाँ बोलो, भगवान करता है वही, ठीक बात है। तो भगवान ने शरण में ले रखा है। हाँ आप बोल रहे थे माता जी। हाँ कण कण में भगवान है, ठीक है। और भगवान ने हमारे को सबको जीव मात्र को शरण में ले रखा है। माता जी नींद तो नहीं ले रही है ना? है ओढ़ के थोड़ा कपड़ा उगाड़ लो ताकि मुझे दिखता रहे कि नींद तो नहीं ले रही है। कपड़ा मुंह उगाड़ लो थोड़ा मुंह से, हाँ मुंह थोड़ा उगाड़। हाँ तो ध्यान देना। तो क्या है बोलो, मतलब है ना शरण में ले रखा है। बोलो क्या उपाय बताओ, क्या क्या इसका उत्तर बताओ, शरण में कैसे ले रखा है बोलो।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भगवान ने जीव मात्र को शरण में ले रखा है। और बताओ। हाँ है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम सही। भाई लोग बताओ भाई कि भगवान ने हम सबको शरण में ले रखा है, इसका मतलब कैसे कहा, क्या प्रमाण के हमारे को शरण में पहले से ले रखा है? बोलो बोलो भाई, भगवान ने हमारे को शरण में ले रखा है, इसका क्या प्रमाण? हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बोलो, भगवान ने हमारे को शरण में पहले से ले रखा है। क्या शरण होना नहीं है, शरण तो है। क्या शरण तो ले रखा है, केवल इस बात को है मतलब याद करना है, याद करना है। तो शरण में कैसे ले रखा है बोलो, जैसे इन्होंने शंकर जी ने कहा। और बताओ कोई उत्तर, और उत्तर दो, कैसे ले रखा है बोलो। अच्छा, मैं उनका अंश हूं और वो कृपालु है, ठीक है। और बोलो, ठीक बात है। और बोलो भाई लोग, और बोलो कि भगवान ने हमारे को शरण में ले रखा है, कैसे ले रखा है बोलो। हैं हैं, हाँ भगवान सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, बिल्कुल ठीक है। और बोलो, भगवान ने शरण में ले रखा है, इसका क्या प्रमाण है? बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, तो कैसे ले रखा है, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि कैसे, क्या प्रमाण है कि ले रखा है? हैं? ब्रह्मांड के, भगवान के रहते दुनिया क्या हो गया, सुस्ती है दुनिया। अच्छा, आरंभ हुई, दुनिया पैदा हुई। अच्छा देखो, अब मैं बताऊं, अब बैठो। देखिए बिल्कुल उत्तर, सब सब उत्तर सही दिए हैं। अब ध्यान देना, भगवान ने शरण में ले रखा है। क्या? जो हमारे को सबको शरण में ले रखा है, शरण होना नहीं है, शरण में ले रखा है। इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण ये है कि भाई ये शरीर किसने दिया, ये जो है ये भारतवर्ष में जन्म किसने दिया, ये सनातन धर्म में इतने सुगम, सनातन धर्म में जो कल्याण होता है, ये सनातन धर्म में पैदा किसने किया। और ऐसे ऐसे जो माँ बाप जो है ना, जो धर्म को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, ऐसे माँ बाप के घर में मेरे को जन्म किसने दिया। और अच्छा, और देखिए ये सब शरण में ले रखा का उदाहरण है। क्या कि और माँ बाप के घर में जन्म लिया, माताओं बहनों की जो शादी हुई, तो ऐसे है ना ससुराल में शादी हुई, ऐसे पति से संबंध हुआ, ऐसे सास ससुर जो भगवान को मानने वाले, ऐसों में यहाँ शादी कराई, ये किसने किया और ये जन्म किसने दिया। और इसका प्रमाण है क्या कि अभी जो सुख दुख आ रहे हैं, क्या ये किसके भेजे हुए आ रहे हैं? क्या हमारे भेज, हमारे करने से सुख दुख आ रहे हैं क्या? कभी दुख कभी सुख, ये कौन संचालन कर रहा है, ये कौन संचालन कर रहा है, ये कौन भेज रहा है? तो ये अभी हम जी रहे हैं, किसकी इच्छा से जी रहे? क्या अपनी इच्छा से जी रहे? अपनी इच्छा से जीते हो तो कौन मरना चाहता बोलो? कोई मरना नहीं चाहता। तो अपनी इच्छा से हम जीते नहीं, अपनी ये भगवान की इच्छा से हमें जिला रहे हैं, और भगवान की इच्छा से यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। जब भगवान का मतलब बिगुल बजेगा, जाने का बिगुल बजेगा, पट छोड़ के यहाँ जाना पड़ेगा। छठ चोट है ना, छठ यहाँ के यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम जो जी रहे हैं, तो ये भगवान की इच्छा से, हम जो रह रहे हैं भगवान की इच्छा से, जाएंगे भगवान की इच्छा से, शरीर भगवान ने दिया, ये इसी का तो नाम शरणागति है। ये शरण में ले रखा है भगवान, हमारा सब संचालक, एक संचालक है हमारा जो वो सब संचालन कर रहा है, एक मालिक है वो हमारा सब संचालन कर रहा है, इसी का नाम है शरणागति। इसी यही प्रमाण है कि भगवान ने शरण में ले रखा है। नहीं तो उसको पूछो कि आप ये संचालन क्यों कर रहे? भगवान कहते तू कौन होता है? मेरा है इसलिए मैं करता हूँ, मेरा है। तो भाई बहनों, शरण में भगवान ने ले रखा है। शिरडी के साईं बाबा है ना, उनका एक बात सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा, सबका मालिक है, सबका मालिक है, सबका मालिक है ना, एक ही है। और मतलब श्रद्धा और सबूरी, ये बहुत अच्छे, मुझे मैं जब मेरे नज़र पड़ती है बहुत अच्छा लगता है, श्रद्धा और सबूरी। शिरडी के साईं बाबा क्या कहते हैं? श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा क्या? भगवान है। सबूरी क्या? अब जब भगवान मेरे पास है, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान मेरे हैं, बोलो सर,
जब भगवान मेरे हैं अब क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा और सबूरी। भाई बहनों, बहुत अमृत दिए शब्द, ऐसे संतों ने चुन करके शब्द दिए, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा क्या कि भगवान की आस्था, ये प्रभु मेरे हैं, मेरे हैं, अब मेरे भगवान है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी, ये दो है ना बहुत अच्छे, मतलब अमृत दिया है, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी। भगवान है, मेरे हैं, अब मुझे क्या है, अब कहो क्या चाहिए। कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। कुछ नहीं मेरा सबका ये कुछ न मुझको चाहिए। वे हमारे हम उन्हीं के, फिर कहो क्या चाहिए। वे हमारे हम उन्हीं के, फिर कहो क्या चाहिए। कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। कुछ नहीं मेरा सब गाइए, ताली बजा के गाइए। मुझको चाहिए कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। मैं उसी का, ये हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। मैं उसी का, वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वह मिट गई। मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वह मिट गई। ओ मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वह मिट गई। मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वह मिट गई। सूरती प्रकट हो गई, अब क्या रहा जो चाहिए। सूरती प्रकट हो गई, अब क्या रहा जो चाहिए। सूरती प्रकट हो गई, अब क्या रहा जो चाहिए। सूरती प्रकट हो गई, अब क्या रहा जो चाहिए। कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। देखिए कितनी बढ़िया बात कही, क्या मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वह मिट गई। तो भाई बहनों, आज का अंतिम ये प्रार्थना का कार्यक्रम यहाँ है, इस प्रवास का, इस प्रवास का ये अंतिम कार्यक्रम है। तो भाई आज सब भूल मिटा लो भाई, बोलो भाई, हाथ खड़ा करके कह दो, हाँ भूल मिट गई बस आज से। बोलो भाई, भूल मिट गई ना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बस भूल मिट गई आज से, भूल मिट बस। मैं तो उनका, बोलो सा, मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वो मिट। बोलो भाई, भाई ठीक समझ में, बस बस भूल थी वो मिट गई, भूल मिट गई। आज बस आज का दिन है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि आज हमारी भूल मिट गई। मैं तो उनकी थी सदा से, भूल थी वह मिट गई। अब क्या हुआ, सुरती प्रगट हो गई। मतलब सुरती मतलब याद आ गई, पहले जो पुरानी बात थी उसकी याद आ गई। यही अर्जुन ने कहा भाई बहनों, ध्यान देना, ये गीता इतनी बड़ी गीता है, गीता की इतनी महिमा है, परंतु गीता में सार यही है। जो ही अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मुझे याद आ गई। बस भगवान कहते हैं बस अब काम खत्म, क्या खेल खत्म, पैसा जब बस वाह। भगवान फिर बोले नहीं, भगवान फिर बोले नहीं,
पूछ लो, देख लो आप, 74वां श्लोक देख लो, मतलब 18वें अध्याय का 73वां श्लोक देखो, निकालो 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, पेज नंबर 103 है क्या अशोक जी? कितना नंबर है पेज नंबर? 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, 73 है, 103, 103 नंबर पेज देखो, पेज नंबर 103। माँ जी को भी दो गीता, माँ जी आप भी लो। नहीं, गीता नहीं समझ में आती, पढ़ते नहीं क्या? अच्छा, तो 103 नंबर, 103 नंबर है, उसमें क्या आया कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, क्या नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मुझे याद आ गई, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे याद आ गई, क्या? तत्प्रसादान में आच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब, हे प्रभु आप कहो जो करूँगा, जैसा आप कहोगे सो करूँगा, बस मुझे अब याद आ गई, मेरा मेरी भूल थी वो मिट गई, मेरी भूल थी कि मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है, ये कुटुंब परिवार धन संपत्ति मेरी है, क्या ये भूल थी वो मिट गई, बस भूल थी मिट गई, और मुझे याद आ गई कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे, हम राम जी के, राम जी हमारे, याद आ गई बस। ये गीता में जो ही अर्जुन ने 73 में कहा, अब 74वें श्लोक में देख लो, भगवान नहीं बोले, संजय बोले हैं, भगवान बोलना बंद कर दिया, भगवान की बोलती बंद कर दी अर्जुन ने भगवान की बोलती बंद कर दी, क्या? भगवान बोलना, भगवान ने कहा मेरा काम हो गया अर्जुन, बस तेरे को याद आ गई, बोले हाँ। तो भाई बहनों, ये याद दिलाने के लिए गीता बताई है, ये गीता है, गीता में इतनी बातें बताई है, कर्म योग, ज्ञान योग, अनासक्ति योग, मतलब कितने योगों का वर्णन है, परंतु सरल बात यह है कि गीता में भगवान अर्जुन को याद दिला दिया, क्या याद दिला दिया कि मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा, बस याद दिला दिया, याद दिलाते ही बस काम हो गया, याद दिलाया, याद दिलाते ही बस काम हो गया अर्जुन का। अर्जुन ने कहा मुझे याद आ गई, बोलो भाई, तो आज ही याद कर लो, बोलो सा, आज ही याद कर लो, हम राम जी के, राम जी हमारे, बस याद कर लो, बेड़ा पार हो गया, बस अब है ना, अब कोई बाकी नहीं रहा, आज ही याद कर लो कि हम भगवान के, भगवान हमारे, बस याद कर लो। तो देखो भाई, एक बात है, हमारे ये दोनों बच्चे बैठे हैं, देखो ये आप लोगों से एक बात कहना है, अपने अपने घरों में बच्चों को है ना गीता सिखाओ भाई, गीता है, गीता के 5 श्लोक वगैरह सिखाओ। देखिए ये बच्चों के संस्कार आज लुप्त हो रहे हैं, बच्चों के संस्कार है ना लुप्त हो रहे हैं। ये रोहित जी कहाँ गए, भाग गए क्या? है ये देखो, अब अंग्रेजी तो सीख लेते हैं और बोलते हैं कि गीता संस्कृत में मेरे से पढ़ा नहीं जाता। क्यों? हिंदी तो पढ़ लेते हो, गीता क्यों नहीं पढ़ा जाता भाई? आपकी घर की चीज क्यों नहीं पढ़ी जाती? परंतु आज बच्चों में ऐसे संस्कार हो रहे हैं भाई बहनों, बहुत बड़े दुख की बात है बच्चों को। और अपनी विद्या को खो करके आपने विद्या ली तो क्या लिया? विद्या को खो करके मत लो, अपनी विद्या को रखते हुए विद्या लो, तब तो लिया। अब संस्कृत पढ़ा नहीं जाता, क्यों नहीं पढ़ा जाता? पढ़ने का पढ़ो, कोशिश करो, गीता के याद करो, श्लोक याद करो। गीता कितनी याद है आपको? कुछ याद है श्लोक है? क्यों नहीं, क्यों याद नहीं? इतनी चीज़ें याद कर लेते हो, इतनी 10-10 डिग्रियाँ ले लेते हो, तो गीता याद करने में जोर आता है? बोलो है? ऐसा नहीं, गीता को याद करो। 5 श्लोक देखो बच्चों, और बच्चा क्या 5 श्लोक याद है? और बच्चा उधर कहाँ देखता है, याद है? तो दोनों के बीच में माइक, तू इधर आ जा, तो छोटू और छोटू इधर आ जा, हाँ दोनों, और 3 बच्चे हैं ना, तीनों थोड़ा, तीनों के बीच में माइक कर दो। पांडे जी कहाँ गए? पांडे जी, हाँ तीनों के बीच में माइक कर दो, हाँ थोड़ा और पीछे कर दो, ये चारों बैठ जाएंगे। तू भी, तेरे को याद है पीछे? हाँ तो पीछे कर दो, और आशीष पीछे कर दो, ये चारों एक साथ बैठ जाएंगे भाई लोग, भाई बहन, हाँ चारों एकदम नजदीक नजदीक बैठ जाओ। हाँ हाँ बोलो, रुको एक बार, हाँ देखो, हाँ 5 लोग, ठीक है? क्या सुनाओगे? 5 लोग सुनाओगे? हाँ तो सुनो। थोड़ा माइक को नजदीक करो, पांडे जी थोड़ा नजदीक करो माइक। माइक आगे करें, छोटू आगे जा। देवकी परमानंदम आवाज बढ़ाओ तो। शिक्षम वंदे जगद्गुरु
सन्नभ्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि क्षण। नारायण रुको रुको, पेज नंबर कितना है उसमें? 177। 177 नंबर पेज देखो भाई, गीता जो आपके पास में है 177 नंबर से ये बोल रहे हैं। रुको, 177 नंबर पेज आपने अपने गीता में ढूंढो और उनके साथ साथ बोलो, बच्चों के साथ साथ बोलना है। 177 नंबर ढूंढ लो, 177, ठीक है, 177। 177 नंबर पेज ढूंढो और उसके साथ साथ बोलना है, ठीक है। वापस शुरू से बोलो, वसुदेव सुतम शुरू से बोलो। वसुदेव सुतं देवं कंस चारो बजाओ तबला बजाओ। देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। अब अपन नहीं बोले, नहीं बच्चों को ही बोल रहे। हाँ बोलो, ये संगीत से नहीं बोल सकते, ऐसे बोल। हाँ जोर से बोलो। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय स्वम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय स्वम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं योगेति तत्त्वता तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मय मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूतामगवावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। 12वां अध्याय याद है ना? है 2 श्लोक, 2-3 श्लोक सुनाओ, शुरू करो 12वां। हाँ 12वां अध्याय है, 10 श्लोक याद है? एक बार 2-3 शुरू करो, 12वां अध्याय शुरू करो। हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाम्। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। हाँ पेज नंबर 76, रुको रुको बच्चे रुको, पेज नंबर 76 में 12वां अध्याय, ये 4था श्लोक आप बोल रहे हैं। हाँ संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषां मव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता
देहवद्भिरवाप्यते नारायण। वसुदेव बोलो, वसुदेव सुतम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, ये नमूना बताया है कि इस तरह से उदाहरण एक आपके सामने रखा है। अपने अपने बच्चों को सब है ना गीता पढ़ाओ भाई। गीता है ना, गीता अपनी खास मतलब है ना खास भगवान भगवत वाणी है, इनको बताओ भाई। गीता है, हनुमान चालीसा है, ये है ना, ये सिखाओ बच्चों को। अपनी संस्कृति को हम लोग खो रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी संस्कृति है को हम है ना खुद ही अपना उससे संस्कृति से पलायन कर रहे हैं भाई। अपनी संस्कृति यदि नहीं रहेगी तो हमारी जाति कैसे जीवित रहेगी। तो भाई इनको है ना सिखाओ। अब आप अपने मूल प्रसंग पर आ जाते हैं। अब ध्यान देना, मूल प्रसंग पर आ जाते हैं। तो भाई बहनों, बात मूल में ये चल रही थी कि शरण भगवान ने शरण में ले रखा है। अच्छा, इसमें एक बात और बतावें आपको, ध्यान देना कि भगवान ने शरण में ले रखा है और हम सबका स्वभाव भी है। ध्यान देना, एक बहुत मार्मिक बात है। हम सबका ये स्वभाव है क्या कि हम ये जीव किसी न किसी का सहारा लेता है। हम सबकी ये आदत है कि हम किसी न किसी का सहारा लेते हैं। सहारा लेते हैं कैसे? जैसे बच्चे होते हैं माँ बाप का सहारा लेते हैं, जैसे बच्चियाँ होती है शादी होते ही पति का सहारा लेती है, पर भगवान न करे और पति नहीं रहे तो बच्चों का सहारा लेती है, पोतों को सहारा लेती है, क्या जमीन का, रुपयों का, किराए का सहारा लेते हैं, अपनी जो पेंशन का सहारा लेते हैं, ब्याज का सहारा लेते हैं। कुछ सहारा लेने की आदत है जीव को। भाई बहनों ध्यान देना, मनुष्य को सहारा लेने की आदत है। परंतु गलती ये हो रही है भाई बहनों, ध्यान देना, सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि सहारा लेने की आदत तो है, परंतु सहारा ऐसे लेते हैं, ऐसी चीज़ों का लेते हैं जो कच्ची चीज़ों का सहारा लेते हैं, पक्की चीज़ का सहारा नहीं लेते। ये एक बड़ी गलती हो रही है भाई बहनों। ये खास भूल ये हो रही है कि हम कच्ची चीज़ों का सहारा लेते हैं, जो टूटने वाला, छूटने वाला, उनका सहारा लेते हैं। भगवान को छोड़ करके ये सब सारे कच्चे हैं, कच्चे सारे पट टूट जाएंगे, पट छूट जाते हैं। तो भाई सहारा ले तो सच्चे का सहारा लेना है, सच्चे का सहारा जो कभी नहीं छूटे, कभी नहीं छूटे, ऐसों का सहारा लो भाई, तो रोना नहीं पड़ेगा। यदि कच्चा सहारा लिया तो रोना पड़ेगा, कच्चा सहारा लिया तो रोना पड़ेगा। हमारी जी सोच तो नहीं सुन रही है ना, इनको कहो सीधा बैठे, हाँ सीधा सीधा बैठे। तो ध्यान देना, सच्चे का सहारा लो, कच्चे का सहारा लोगे तो रोना पड़ेगा भाई। सच्चे का सहारा लो, सच्चे का सहारा ले। क्यों? नहीं तो सच्चा सहारा है ना कभी आपको रुलाएगा नहीं। सच्चा सहारा है कभी नहीं रुलाएगा, आपको कभी नहीं रुलाएगा। और कच्चा सहारा आपको रोने के बिना छोड़ेगा नहीं, रुलाए बिना छोड़ेगा नहीं। तो भाई बात इतनी है कि सहारा लेने का स्वभाव तो है ये भाई बहनों, मनुष्यों का नहीं पशुओं का भी है, पशुओं का भी सहारा है। कैसे? जैसे बेल है, बेल क्या करती है? पेड़ का सहारा लेके ऊपर चढ़ती, बेल है ना, ऊपर चढ़ती है बेल। बेल को देखा होगा, यहाँ से यूँ यूँ ऐसे, जैसे कोई है ना वो तीब लगा हुआ ना, तीब लगा के ऊपर चढ़ती, ऐसे चढ़ती, बेल पकड़ती। और ऐसे पशु भी सहारा लेते। एक आपको एक घटना बताऊं, सच्ची घटना। क्या हुआ कि कोटा, राजस्थान में कोटा बूंदी है, कोटा बूंदी एक शहर है राजस्थान में। तो वहाँ क्या हुआ कि कोटा बूंदी में बूंदी है, वो जो कोटा बूंदी है, बूंदी जो शहर है वो क्या है कि मतलब वहाँ जागरण चल रहा था, मतलब रात को जागरण हो रहा था। तो वो जो रामद्वारा है, वो जो मठ है, वो शहर के बाहर है, जंगल के पास, थोड़ा सा के पास में जंगल है पीछे। तो वहाँ जागरण हो रहा था। तो साधु लोग क्या है जागरण करके रात को सोए, 12-1 बजे 2 बजे सोए। अब क्या हुआ कि 1-2 बजे साधु लोग वहाँ कहीं थे, सोए। तो सुबह क्या हुआ, 3-4 बजे बघेर आया, जो बड़ा छोटा वो जो शेर होता ना, एक छोटा शेर, जो चितकबरा, वो आया। तो ये क्या है कि कुत्तों को उठा के ले जाते हैं, कुत्तों को वगैरह है ना, इनको ले जाते हैं। तो वहाँ जब वो छोटा वो आया वगैरह, तो क्या किए, कुत्ते हैं सब भाग करके, और कुत्ते हैं जो साधु लोग सोए थे उनकी रजाइयों में घुस गए आकर के। कुत्ते हैं उनको देख करके साधुओं की रजाइयों में घुस गए। क्यों? कि कुत्तों को ये एहसास हुआ कि ये लोग मनुष्य हमारी रक्षा करेंगे,
कि वो जो पकड़ने के लिए आया है और हमारी ये मनुष्य रक्षा करेंगे, तो कुत्ते आके उसमें डूब गए। आज लोग साधु लोग सही थे, उनके आके घुस गए, वहाँ रजाई में आके घुस गए। तो भाई तो इसका मतलब क्या हुआ कि पशु भी अपना सहारा लेने की आदत है, पशुओं को भी सहारा लेने की आदत है, पर हर आदमी सहारा ढूंढता है। भाई बहनों, गलती यही हो रही है कि हम कच्चा सहारा लेते हैं, भगवान का सहारा नहीं लेते। इसीलिए जीव बार बार है ना कईयों का सहारा लेना पड़ता है, और एक का सहारा ले ले फिर कईयों का सहारा नहीं लेना पड़ता, बस एक का ही सहारा, एक का ही है ना सच्चा सहारा, फिर चलते रहो, फिर मौज है, मौज है, मौज है, फिर है ना रोना नहीं पड़ेगा, फिर एक वो सहारा कभी छूटने वाला नहीं भाई। तो उस सारे में है ना, उस सारे को लेकर के अपने आप को सौंप दे कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप है चाहे जैसे रखो, आप चाहे जैसे रखो, चाहे जो कराओ, आपकी जो मर्जी है सो कराओ, हम तो आपके हैं। भगवान को समर्पण कर दे, प्रभु हम आपके। भाई बहनों, सच्चा समर्पण होता है ना, बहुत विचित्रता आ जाती है। यदि सच्चे हृदय से भगवान को सौंप दे तो बहुत चमत्कार होते हैं, बड़े चमत्कार होते हैं। अपने जीवन में ऐसी कई घटनाएं आई है भाई बहनों, कई घटनाएं ऐसी आई कि जहां सच्चे हृदय से भगवान को सौंपा, भगवान की शक्ति, इमरजेंसी फोर्स आता है, भगवान के खट इमरजेंसी फोर्स आता है, भगवान की शक्ति से विलक्षण काम होते हैं। परंतु उसमें फिर अपनी ताकत छोड़ना पड़ता है भाई, अपनी है ना हैंकड़ी छोड़नी पड़ती है। अपनी हैंकड़ी छोड़ दे तो देखो भगवान की विचित्र शक्ति आती है भाई बहन, विचित्र शक्ति आती है और उससे विलक्षण काम हो जाते हैं। कई इतिहास साक्षी है, और इतिहास नहीं, संतों का जीवन भी साक्षी है। एक दो आपको घटना बताऊं, सच्ची घटना है, और इतिहास की भी घटना आती है। क्या इतिहास? महाभारत की घटना। जब द्रौपदी के क्या हुआ, चारों तरफ है ना द्रौपदी को वो क्या है कि दुष्ट लोग इकट्ठे हो गए। द्रौपदी के चारों तरफ सभा में ये कौरव लोग दुष्ट इकट्ठे हो गए, और इनकी वो क्या है साड़ी खींचने लगे कि दुर्योधन ने कहा, ए दुशासन, इसको है ना नग्न करके और कपड़ा उगाड़ के कहा मेरी ये जांग में बैठाओ, इनको मेरी जांग पर बैठाओ, ये दासी है, मेरी दासी है, मेरे हार गई है, ये सब हार गए हैं, ये द्रौपदी को भी हार गए, मेरे यहाँ बैठाओ। भाई बहनों, खींचा, साड़ी खींचने लगे। अब द्रौपदी ने ना कईयों का सहारा लिया, भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का, अपने पतियों का, तो सब लोगों ने सिर झुका लिया कि हमारा बस नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर सकते। द्रौपदी ने सबको देखा, आप बैठे हो, क्या सब ने सिर झुका लिया। कहने का मतलब द्रौपदी को निरुत्तर कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। द्रौपदी ने कहा अच्छा बस। तो फिर द्रौपदी ने अपने दांतों से हाथों से साड़ी पकड़ी कि मैं भी रक्षा करूंगी। दुशासन ने एक झटका दिया, दांतों से हाथों से साड़ी छूट गई। अब द्रौपदी बोल, अब क्या सहारा है? अब द्रौपदी ने पूरा समर्पण किया कि प्रभु अब मेरी तो लाज जाएगी, अब उसका कोई सहारा काम नहीं आया। भाई बहनों ध्यान देना, जहां अपना सारा खत्म हुआ, चमत्कार हो गया, खट चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ कि साड़ियों के ढेर लग गए, मतलब एक नाखून भी उगाड़ा नहीं कर सका, दुशासन है नाखून भी उगाड़ा नहीं कर सका। कब? कि जब अपना सहारा थक जाता है, भगवान को पूरा सौंप देते हैं, पूरा समर्पण करते ही भाई बहनों फिर भगवान की इमरजेंसी फोर्स आता है, भगवान का विचित्र शक्ति आती है। देखो चमत्कार हो गया, साड़ियों के ढेर लग गए। क्या इतने सभा के बीच में ये घटना घटी, सारी सभा के बीच में ये घटना घटी, परंतु कौरव तो मानने वाले थे ही नहीं, वो तो उनको मानने का आदत दी थी, मानने का स्वभाव नहीं था, नहीं माने। परंतु सभा के बीच में साड़ियों के ढेर लगे, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, ये क्या है? साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, क्या है भला? क्या है ये? साड़ियों के ढेर लग गए। भाई बहनों, तो ये क्या हुआ कि द्रौपदी का है ना जब सब बल थक गया, अपने आप को पूर्ण समर्पण हुआ, भगवान की शक्ति काम करती है। जब तक हम अपनी शक्ति लगाते, भगवान की शक्ति लगती नहीं भाई बहनों।
भगवान की शक्ति है ना पूरी काम नहीं करती, अपनी शक्ति हार जाए, हम अपनी शक्ति हार जाए, हे नाथ हम मेरा ताकत नहीं है प्रभु, मैं तो हाँ हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, हाँ हारियो बहु विधि जतन करी, हे नाथ मैं सब जतन करके हार गया, अतिशय प्रबल अजय, हे प्रभु ये आपकी माया बड़ी अजय है। तो फिर तुलसीदास बस होई तभी जब प्रेरक प्रभु बरचे, भगवान कहते हैं, भगवान तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु ये माया बस में कब होगी, आप इसको बरज दोगे, आप इसको रोकोगे तब ये मेरे को पिंड छोड़ेगी, नहीं तो मेरे को नहीं छोड़ेगी महाराज। तो भगवान 1 मिनट में फटका दे, हल्ला मत कर, चुप हो जाए। जैसे ध्यान देना, जैसे आप कोठी में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं ना, उनमें कुत्ते रखते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में लोग क्या करते हैं, कुत्ते रखते हैं, ऐसे भयानक कुत्ते रखते हैं, अकेला चला जाए तो फाड़ दे, ऐसा कुत्ते रखते हैं कोठियों में। तो अब हम लोग गए, मान लो गए कोठी में और कुत्ता भौंका, अब हमने आवाज़ लगाई मालिक को, देखो सांवर जी देखो रोको, वो कह ए मोती चुप, अब वो यूं करता है, वो यूं करता है, यूं करने लग गया, क्या हो गया, अभी तो यूं कर रहा था, और जो ही मालिक ने कहा चुप, ये करने लग गया, ये क्या हो गया। तो भाई बहनों ऐसे ही ये माया बड़ी दुस्तर है क्या, परंतु हम भगवान को मामे भी ये प्रपद्यन्ते, भगवान को पुकारें, भगवान कहते हैं मतलब देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरित्य, मेरी माया बड़ी दुरित्य है, परंतु कैसे, मामी भी ये प्रपद्यन्ते, एक भगवान को पुकारें तो माया मेताम तरंती थी, माया को पार हो जाएगा, माया को है ना, माया उसको बांधेगी नहीं। कब, मामी भी एक भगवान के शरण हो जाए, हे नाथ मेरा कोई सहारा नहीं, इसका ऊपर से नकली से काम नहीं चलेगा, भीतर में सारा छूट जाए, 1 सेकंड में ही काम बनता है। भाई बहनों 1 सेकंड ही नहीं लगता, दूसरा सेकंड ही नहीं लगता। द्रौपदी का जो है, द्रौपदी ने मुंह से हाथों से साड़ी पकड़ी, और जब हाथ से साड़ी छूट गई, अब द्रौपदी बोल तेरा क्या सहारा है, बोलो क्या सहारा है, अब द्रौपदी बोल कोई सहारा है, अब कहते हैं हे नाथ, हे द्वारका वासिन, हे गोपीजन कृष्ण गोपीजन प्रिय, हे नाथ अब मेरा कोई सहारा नहीं। भगवान कहते लो आ गया, मैं तो आ गया। कृष्ण वस्त्र अवतार हुआ भगवान का, भगवान वस्त्रों के रूप में, साड़ी के रूप में आ गए भगवान। बोलो कब आया, कि जब सब तरह से बल थक जाए। तो भाई बहनों ये कब होता है, कि अपना जोर पूरा लगा ले, अपना जोर पूरा लगा ले और काम नहीं बने, तब भीतर से पुकार निकलती है कि हे नाथ मैं तो हार गया, मेरे से नहीं हो रहा है। भगवान पट कर देंगे, 1 क्षण में कर देंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा भाई, पट कर दे। एक दूसरा उदाहरण और दूंगा आपको, दूसरा उदाहरण, ये तो है इतिहास की बात, और एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, संतों की जीवन की घटना बताऊं आपको, वो शरणानंद जी महाराज की जीवन की घटना। शरणानंद जी महाराज हुए हैं मानव सेवा संघ वृंदावन में, आश्रम है भाई बहनों, अब उनका शरीर नहीं है। तो शरणानंद जी महाराज की एक घटना बताऊं कि एक दिन क्या हुआ, शरणानंद जी महाराज को दिखता नहीं था, मतलब बचपन में आंखें चली गई, बचपन में उनकी 2 आंखें चली गई, तो वो जमुना किनारे किनारे चल रहे थे, जमुना के किनारे किनारे, लाठी हाथ में, आंखों से दिखता नहीं, लाठी हाथ में चल रहे थे। तो क्या हुआ कि चातुर्मास का टाइम था, बरसात बहुत तेजी, बरसात में है ना नदी बढ़ी हुई थी, जमुना जी बढ़ी हुई थी, अब उनको दिखता तो है नहीं, लाठी लेके चल रहे हैं। तो क्या हुआ कि बरसात, नदी बढ़ी हुई थी, तो वहाँ चल रहे, तो एकदम क्या हुआ, किनारा ढह पड़ा, वहाँ जो मिट्टी का वो जो किनारा था नदी में गिर गया, तो नदी में इधर गिरा, ये भी नदी में गिर गए, चल रहे थे ऊपर, चलते चलते नीचे गिर गए। अब गिर गए, अब उनको ये भी पता नहीं कि मैं किधर तैरूं, आंखें दिखती नहीं, तो इधर उधर पहले तो हाथ मारा, पहले तो यूँ हाथ पैर फेंका, जीव का स्वभाव है, शरीर को रखना हर एक चाहता है, जीना सब चाहते हैं, तो हाथ पैर फेंका। हाथ पैर फेंकने के बाद में जो ही शरणागति की याद आई कि अरे मैं तो प्रभु आपका हूँ, क्या आपको ये शरीर आपका है, तो आपको शरीर को जिलाना हो तो आप जानो, और मारना हो अभी मारना हो तो आप जानो। यूँ याद आई, ये शरणागति की याद आई, याद आते ही अच्छा शरीर से मुझे क्या लेना देना है, क्या यूँ याद आते ही ढीला छोड़ दिया शरीर को। भाई बहनों ऐसी प्रत्यक्ष घटना उनके जीवन की, ढीला छोड़ दिया शरीर को, लो आप ले जाओ, नैया तू कर दे प्रभु के हवाले, लहर लहर प्रभु आप सवारे, क्या ढीला छोड़ दिया शरीर को, लो महाराज आपकी जो करना हो करो, लो आपका शरीर है, जो करना हो करो। भाई बहनों ऐसी चमत्कार हुआ कि जो ही ढीला छोड़ते क्या हुआ, एक वहाँ के जमुना जी के किनारे से एक लहर आई,
हवा हवा में चलती है ना, तो हवा से एक लहर आई, लहर ला करके और उनको किनारे पर पटक दिया, ला के किनारे पे पटक दिया। किनारे पे पटकते ही पैर टिक गए, पैर टिक गए, पैर टिकते ही क्या हुआ कि उनके पैर टिके, पैर टिकते ही है ना, अब पैर टिके तो फट उठ गए और एक कोई दूसरी लाठी हाथ में आ गई और उस लाठी को लेके रवाना हो गए। उन्होंने कहा वाह प्रभु, भगवान की शरणागति को याद करते रहे, वाह प्रभु देखो आपको जिलाना था, आप मुझे देखो। भाई बहन ऐसी बात है। तो भाई मनुष्य है ना, ये शरणागति का चमत्कार है। परंतु कब ये शक्ति कब काम करती है? जब अपना बल है, अपना बल जोर पूरा लगा ले, पूरा लगा करके और निर्बल हो जाए तब काम करते। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, 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 निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। ओ जब लग गज अप नौ बल भरत्यो, जब लग गज आप न्यो बल भरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, ओ नेक सरयो नहीं काम, निर्बल होए बल राम पुकार्यो, निर्बल होए बल राम पुकार्यो, आयो आदेना, आयो आदेना, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। भाई बहनों, ये जब गजराज ने सब बल थक गया, जब द्रौपदी का सब बल थक गया, जब गजराज का बल काम नहीं किया, पानी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, तो गजराज ने कहा हे नाथ बस अब आओ तो आओ, मेरा तो बल खत्म। भगवान तुरंत है जो आए और गरुड़ को छोड़ करके आए, गरुड़ को छोड़ दिया। अरे गरुड़ तो धीरे चलता है, जल्दी आ करके और ग्रह से मुक्त कर दिया, और द्रौपदी को भी ऐसे। तो भाई बहनों, ये शक्ति कब काम करती है? जब हम भगवान का अपना सारा छूट जाए, अपना विद्या का, बल का, बुद्धि का, योग्यता का, पद का, अधिकार का, बेटे का, पोतों का, और अपना जीवन का खुद का भी, मैं इतना समझदार हूँ, मेरे पेंशन आती है, मेरे किराया आता है, मेरे यूँ आता है, वो इसका सब सारा छोड़ करके एक अनन्य नाथ मेरे तो हार गया। भगवान की खट शक्ति आती है, पट काम बनता है, पट काम बनता है। ये देरी क्यों लगती है? जब तक मनुष्य दूसरा का सारा ताकता रहता है, दूसरों को देखता रहता है। भगवान कहते काम चला ले, तो काम चला ले। जब तेरे काम नहीं चले तो आ जाना, जब तेरे काम नहीं चले तो आ जाना, मैं तो तैयार बैठा हूं, मैं तो तैयार बैठा हूं। भाई बहनों, तत्काल पट काम बनता है। भगवान तो तैयार है। मनुष्य दूसरों का सहारा लेता है तब तक देरी लगती है। दूसरों का सहारा छूट जाए उसी क्षण, एक क्षण भी देरी नहीं लगती, एक क्षण भी देरी नहीं लगती। बट भगवान की शक्ति काम करती है। भाई बहनों, ऐसी घटनाएं मैं आपको बताई ना, 2 घटनाएं, और भी कई घटनाओं जीवन में घटती है लोगों के, कई जीवन में। आप खुद अपने जीवन में अनुभव करके देख लो, जब दूसरों का सहारा थकता है और आपका कोई सहारा नहीं रहता है, उस समय भगवान देखो कैसे काम किया आपके जीवन में। आप अपना अनुभव करो तो आपके जीवन में कई घटनाएं ऐसी आती है, कई घटनाएं ऐसी आती है कि जिस समय कोई सहारा नहीं मिला, कोई सहारा नहीं था, आपने पुकारा, भगवान ने काम बनाया है। ऐसे जीवन में आपको कई घटनाएं मिल जाएगी, अपने खुद की घटनाएं आपको मिल जाएगी।
खुद की घटनाएं आपको मिलेगी कि उस समय कौन सहारा दिया, उस समय कौन किसने काम किया हमारा। भाई बहनों, हम इसको मानते नहीं, भगवान की कृपा से होता है। कैसे कैसे भगवान ने भक्तों का, पांडवों का कैसे कैसे सहायता की। पांडवों का है ना, ये दुर्वासा आए कैसी रक्षा की। जब है ना भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा कर ली तो कैसे रक्षा की भगवान ने, पांडवों की कैसे रक्षा की। जब जयद्रथ की मारने की प्रतिज्ञा की अर्जुन ने, कैसे रक्षा की भगवान ने। बहुत काम किए भगवान ने भक्तों के। भाई बहनों, केवल एक सहारा एक भगवान का ले लो भाई, तो फिर है ना, फिर भगवान तो तैयार बैठे। भगवान कहते हैं तेरा काम चलता तो चला ले। जब कहता है प्रभु अब मेरा काम नहीं चलता, भगवान कहते लो मैं तो तैयार हूं, बोलो कोई बात पूछो भाई, बोलो भाई, किसी में कोई बात हो तो पूछो, बोलो कोई प्रश्न हो तो रखो, बोलो किसी का प्रश्न हो तो रखो, बोलो समझ करके पूछना है, इस विषय को समझ के पूछो। हाँ बोलो, रुको एक बार पन्ना बाद में, बैठो अभी एक बार प्रश्न पूछो, पन्ना बाद में देना, बैठो बोलो इस विषय पर प्रश्न पूछो। बहुत बढ़िया बात है, ध्यान देना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्म का मतलब क्या है? सब धर्म का मतलब ये है कि धर्मों को छोड़ना नहीं है, धर्मों का सहारा छोड़ना है। धर्मों का सहारा छोड़ना है। धर्मों का सहारा छोड़ने का अर्थ क्या है? ये देखिए, धर्मों का सब सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जा। तो धर्मों को छोड़ने का अर्थ धर्म पालन नहीं छोड़ना है। जैसे यदि धर्मों का सारा छोड़ने का होता तो अर्जुन को भगवान ने क्या किया? इस ध्यान दे, इधर शांत रहे, एक तरफ ध्यान दे। देखिए बैठो, अभी बैठो। अर्जुन को है ना भगवान ने क्या किया? भगवान ने धर्म का पालन कराया। अर्जुन को भगवान ने धर्म का पालन कराया। तो धर्म छोड़ने का अर्थ है उनका सहारा छोड़ना। सहारा क्या? कि मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतना तप करता हूँ, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतना लोगों को सत्संग में लगाता हूँ, मैं इतना प्रचार करता हूँ, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं यूँ करता हूँ, मैं यूँ करता हूँ। ये जो सहारा छोड़ दो, सहारा छोड़ के ले आओ। कितना दिन का सहारा? गले का क्या सहारा? किसका क्या सहारा? मैं इतना बोल रहा हूँ, यदि यहाँ से एक नाड़ यदि भगवान ढीली कर दे यहाँ से, तो कह दे ब्रेन हेमरेज हो गया, लकवा मार गया। बोलो इतनी देर लगे? क्या देर लगती है भाई? क्या किसका सहारा है? क्या भाई बहनों, थोड़ा सा नाड़ यहाँ से ढीली कर दे तो बोले बस ब्रेन हेमरेज हो गया। तो भाई ये सब सहारा कच्चा है। तो आपने कहा ना कि माँ सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब धर्मों का सहारा छोड़ दो। तो सहारा ये है कि मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतना तीर्थ किया है, मैंने इतना दान पुण्य किया है। भगवान है ना, मैं दान पुण्य करता हूँ। भगवान कहते भैया तू मेरे को गर्मी, तेरे को ये गर्मी छोड़ दे, तेरी ये गर्मी छोड़ दे, मैं यूँ करता हूँ। नहीं, भगवान गर्मी से नहीं मिलते। भगवान तो इसका अभिमान छूट जाए, है ना, हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है नाथ, ये सब आपकी शक्ति से हुआ, अब मेरे पास क्या है? ऐसे ये धर्मों का आश्रय छोड़ने का अर्थ है। बोलो ठीक है ना? सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है। और बोलो धर्म का, देखिए धर्म का पालन तो करना है पर धर्म का सहारा छोड़ना है। कैसे? बैठो एक बताओ। धर्म का सहारा छोड़ना है, धर्म का पालन नहीं छोड़ना है। धर्म का पालन छोड़ देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। धर्म का सहारा छोड़ना है, इसका एक उत्तर बताऊं। धर्म का पालन करना है और सहारा नहीं रखना है, दोनों बातें करनी है। कैसे? इसका एक उदाहरण से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। मेरे को भी है ना, मैं मद्रास गया था महाराज जी के साथ में, तो वहाँ एक उदाहरण दिया था, उससे मेरे को बहुत अच्छा बात समझ में आई। आपको बताऊं, जैसे भगवान ने क्या हुआ कि इंद्र ने कोप किया, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया ना, गोवर्धन पर्वत उठाया। तो सब ग्वाल बालकों को, कितने हजारों लाखों थे वहाँ ग्वाल बालक, उनको सबको कहा अपनी अपनी लाठी लगाओ। तो सब ने अपनी अपनी लाठियाँ लगाई। ध्यान देना, लाठियाँ लगाई। अब लाठियाँ हजारों लाखों लोग थे, तो लाठियाँ लगाई तो उनके मन में वहम हो गया, उन ग्वाल बालकों के मन में वहम हो गया कि ये कन्हैया तो ऊपर ऊपर खड़ा लोगों को दिखा रहा है, और हमारे ये गोवर्धन पर्वत तो हमारी लाठी पर टिका है।
उनको ये वहम हो गया कि पर्वत तो हमारी लाठी पे टिका है। तो भगवान तो अंतर्यामी समझ गए। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारी लाठी पे टिका है, अभी दिखाता हूँ। तो भगवान ने थोड़ी अंगुली नीचे की, अरे दादा मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे क्या? तो भगवान के वापस ऊंची करो, तो ऊंची किया, तो भगवान ने वापस हो। तो इसका मतलब क्या कि लाठी से पर्वत नहीं उड़ता है, पर्वत तो भगवान की अंगुली से उठेगा। ऐसे ही हमें अपना बल लो जो पूरा लगाना है, इसका सहारा नहीं रखो। प्रभु ये तो आपकी कृपा से होगा। एक आप सुनाओ तो, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये करना तो है पूरा, लाठी तो पूरी लगानी है, पर लाठी से पर्वत उठता है? लाठी से पर्वत उठेगा? उठेगा? उठेगा तो भगवान। ऐसे ही हम जो साधन कर रहे हैं, हम जो भजन कर रहे हैं, हम जो दान पुण्य कर रहे हैं, हम जो तीर्थ व्रत कर रहे हैं, हम जो सत्संग कर रहे हैं, हम लोगों को लगा रहे हैं, हम खुद लग रहे हैं, लोगों को लगा रहे हैं, ये सब क्या लाठी लगाना है, लाठी लगाना, इसका सहारा नहीं। समझ आई? सारा लाठी का नहीं कि मैं कर लूंगा, मैं किया, मैं यूं कर लिया। प्रभु होगा आपकी कृपा से, हे नाथ मैं तो लाठी लगा रहा हूँ, लाठी लगा रहा हूँ। आपने आज्ञा की कि तुम लाठी लगाओ, ये लाठी से पर्वत नहीं उठेगा। पर्वत तो प्रभु आपकी कृपा से होगा, मेरा काम तो आपकी कृपा से होगा, ये इससे नहीं होगा। ये है सर्वधर्मान परित्यज्य। समझ आई? काम करे को जोर पूरा लगावे, पर जोर का भरोसा नहीं लगे। भरोसा भगवान की कृपा का हो। समझ आई? भरोसा भगवान की कृपा का। इससे प्रभु मेरे, इससे काम नहीं बनेगा, काम तो आपकी कृपा से बनेगा। हे नाथ ये तो आपकी आज्ञा है कि तू अपना जोर लगा, इसीलिए लगा रहा हूं प्रभु, मेरे तो आपकी कृपा से बनेगा। कहा हे नाथ मेरे से नहीं बनेगा नाथ प्रभु। ऐसे तो इसको कहते हैं एक माम एकम, मेरी एक की शरण ले जा। कहा समझ आई? और बोलो, बहुत बढ़िया बात पूछी, और बोलो। हाँ बोलो। 5 श्लोक का अर्थ बैठो फिर बताएंगे। बोलो अभी जो प्रसंग चला उसको पूछो बेटा, अभी जो प्रसंग चला उसकी प्रश्न पूछो। बोलो बोलो, अभी जो प्रसंग चला है उसमें बात पूछो। हैं? हाँ बैठो, बहुत बढ़िया बात। भगवान की सेवा देखो भाई, भगवान है ना, देखो जहाँ कहते हैं मतलब है ना, ऐसो सुनो तो, ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाई, राम सरिस को नाई, ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई। ध्यान देना, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, भगवान है बिना ही सेवा के पिघल जाते हैं, बिना सेवा के पिघल जाते हैं। तो हम भगवान की सेवा क्या है? भगवान की सेवा देखो क्या है, भगवान की सेवा ये है कि
अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा, हो आप हो जाए मेरा, बस पूर्ण यह सत्कार है। आप हो जाए मेरा, बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं। तो भगवान को खुश करने का तरीका क्या है? आप खुद कह दो, हे नाथ मैं आपका हूँ। सबसे बड़ी सेवा है भगवान की, सबसे बड़ी ऊंची सेवा, सबसे ऊंची सेवा, एक नंबर की सेवा, सबसे ऊंची सेवा है हे नाथ मैं आपकी हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। इससे बड़ी क्या सेवा है बोलो? सबसे बड़ी सेवा है, बोलो साहब। सबसे बड़ी सेवा भगवान की ये है कि हे प्रभु मैं आपकी हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। ये पूर्ण सत्कार है भगवान का, पूर्ण सत्कार, सबसे बड़ी सेवा है। अपना अपना जीव, हृदय का टुकड़ा। और मतलब है ना, जैसे माताओं के बच्चे हैं, कोई बच्चे तो आते हैं, कोई होली दिवाली नहीं आते, माँ कितनी दुखी होती है कि क्या करूं, वो बेटा तो होली दिवाली नहीं आता है, और वो आ जाए पैरों पड़ जाए, माँ कैसे है बेटा, माँ खुश हो जाए, चलो बेटा आ गया। तो अपने हम भगवान से विमुख हुए घूमते रहते हैं, भगवान को कहते हे प्रभु, भगवान कहते बस हो गया, मेरा काम हो गया। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। बोलो ये भगवान की, बोलो भाई, समझ आई? और बोलो बोलो नजदीक आ जाए, नजदीक आ जाए। हाँ, ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। हाँ हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात कही। बैठो, यहीं बैठ जाओ। मैं कैसे खत्म हो? तो मैं के खत्म होने के लिए क्या करना है कि शरण हो जाए। हे नाथ, देखिए मैं खत्म होने के 3 उपाय। थोड़ा देखो भाई, अब अभी है ना 5 मिनट, उठना नहीं है, कोई भी उठना नहीं, उठोगे नहीं ना तो कीर्तन करो, सुनो कीर्तन करो। तो श्रीमन नारायण, ठीक 5 मिनट, 51 हुए, 56 तक कीर्तन करना, 5 मिनट बोलो श्रीमन नारायण नारायण। 5 मिनट बढ़िया मस्ती, आंख मीच करके करें, आंख मीच के तली। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण ओ नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण
भज मन नारायण नारायण प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया ओ प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया ओ प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया 56 हो गया, 56 का कहा था, 56 हो गया। देखिए भाई ध्यान देना, आप ध्यान दे के सुने। इनका प्रश्न बहुत अच्छा है कि ये जो मैं है ना, मैं हर एक, देखिए भाई बहनों, मूल रोग क्या है मनुष्य मात्र के? ये दो ही रोग है, दो ही रोग है। क्या? एक तो मैं और एक है जो ये मेरा, ये दो ही रोग है। दूसरे शब्दों में कह दो, स्वार्थ और अभिमान, ये दो रोग है। स्वार्थ क्या? मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना। क्या साधु क्या गृहस्थी, देखो ये चाहना सबके पीछे पड़ी हुई है। क्या? और एक अभिमान, अभिमान क्या? मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये अभिमान। सासू कहती मैं बड़ी, बहू कहती मैं बड़ी, वो कहता बेटा कहता मैं बुद्धिमान, बाप कहता मैं बुद्धिमान, ये मैं। तो ये स्वार्थ और अभिमान, ये दो रोग है, या मैं और मेरा, ये दो रोग है। तो आपका प्रश्न है कि ये मैंपन कैसे मिटे? इसके लिए तीन उपाय गीता ने बताया। क्या? मैं का मिटने का उपाय है। आप करेंगे क्या? अभी पूछ तो लिया, करेंगे तब तो होगा। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल। देखो बुरा नहीं मानना ना, मैं प्यार से कहता हूँ, प्रेम से कहता हूँ। ध्यान देना, मैं कैसे मिटे, इसके उपाय 3 उपाय है। क्या? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो मैं मिटने का एक उपाय यह है कि आप समाज की सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। ये मैं मिट जाएगा, मैं गल जाएगा, मैं आपका गल जाएगा, एकदम गल जाएगा। हाँ, अब क्या करते हैं हम, थोड़ा ये माताएं क्या कहती है, महाराज मैं तो घर में काम करूं, इतनी काम करूं, मन तो कोई जस्सी कौन देवे, मन तो कोई जस्सी कौन देवे, ऐसी कहती है कि मन तो कोई जस्सी कौन देते, मेरे को कोई है ना, वो कोई मेरे को मानते ही नहीं है, मैं इतनी घर में दौड़ती रहूं, मन तो कोई है ना, मन तो मेरा कोई सर्वई को नहीं, काम न मन सर्वई को नहीं। ये क्या है? या लोग कहते हैं हम समाज का इतना काम करते हैं, समाज हमारे को कोई आदर नहीं देता है, समाज अरे भाई तुम सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। देखो ये क्या, बदले में कुछ मत चाहोगे, वो तुम्हारा अभिमान है एकदम गल जाएगा। ये चाहते हैं इसलिए अभिमान टिका रहता है, ये चाहना पर अभिमान टिका हुआ है, चाहना हटी अभिमान गिर जाएगा। ये कर्मयोग, इसको कर्मयोग कहा, समझ आ रही? ये कर्मयोग है। दूसरा उदाहरण है, दूसरा उपाय है ज्ञान मार्ग। मैं है, ये मैं आता है ना, तो विचार करो। कल मेरे पास फ़ोन आया हरियाणा से। भाई बहनों, एक मेरा परिचय दे दूं कि मेरे है ना कई बार देश विदेश से बहुत फ़ोन आते हैं। क्यों? मैं आज 5-6 साल से घूम रहा हूँ, तो सैकड़ों जगह मैंने प्रोग्राम दिए हैं और कितने प्रांतों में दिए हैं। तो विदेश से भी बहुत फ़ोन आते हैं, विदेश से भी आते हैं, आधा घंटे बात होती है, विदेश से आधा पौन घंटा बात होती है। अब कितना खर्चा लगता होगा पौन घंटा में? क्या? तो भाई कहने का मतलब ये है कि कल हरियाणा से फ़ोन आया, तो उन्होंने यही प्रश्न किया जो आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अहंकार बहुत आता है बीच बीच में, कि मैं इतना भजन किया, मैंने यूँ किया, ये अहंकार कैसे मिटे? उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। तो मैंने उनको कहा भाई कि देखो, अहंकार किस बात का कर रहे हैं, पहले तो ये सोचो, ये शरीर किसने दिया? ये कौन से बाजार से लाए शरीर? बोलो, आप जिस शरीर से नाम जप किया है, जिस शरीर से आप भजन कर रहे हो, ये शरीर कौन से बाजार से लाए? बोलो।
तो ये किसने दिया? तो अब शरीर जिसने दिया है, ये जो संस्कार किसने दिए? भजन जो कर रहे हैं आप, यदि संस्कार हमारे को भगवान नहीं देते, ये सत्संग नहीं मिलता, ये बातें कहाँ से पैदा होती भजन करने की? बोलो। तो ये संस्कार किसने दिए? शरीर किसने दिया? ऐसा सनातन धर्म में पैदा किसने किया? ऐसी सद्बुद्धि कहाँ से आई? ऐसे माँ बाप के घर में माँ बाप के संस्कार किसने दिए? ये सब कुछ उसने दिया। किस बात का ऐसा अहंकार कर रहे हो? बोलो, किस बात का अहंकार कर रहे हो कि मैंने जब किया? बोलो, किस बात का अहंकार करें? आपका क्या चीज है? बोलो बोलो, क्या चीज है हमने भी इतना भजन करते हैं? बोलो भाई, झूठा ही अहंकार है कि मैंने, अच्छा भजन कर रहे हैं, भजन अभी यदि ये जबान भजन कर रहे हैं, जबान यदि अभी चुप कर दे तो मतलब जबान गायब हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जबान बोलना बंद हो जाता है। अब बताओ कैसे भजन करोगे? तो भाई सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, किस बात का ऐसा अहंकार कर रहे हो? मैं कैसे किस बात को कह रहे? ठीक है ना? तो ये विचार मार्ग, ये इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग, विचार मार्ग। हाँ, तीसरा उपाय क्या है कि भक्ति योग। भक्ति योग ये है, एक तो विचार मार्ग बताया, एक भक्ति योग बताया। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग ये है कि भगवान के शरण हो जाए कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप मेरे हैं। क्या? तो फिर आगे चलते 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 फिर ये क्या होगा कि मैं नहीं हूँ, भगवान ही है, अपना आप आ जाएगा। ये अपना आप लास्ट स्टेज है। ये शरणागति की लास्ट स्टेज है कि फिर मैं नहीं रहेगा, भगवान ही रह जाएंगे। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा नहीं। ये शरणागति है। बोलो हाँ, और बोलो हैं? ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा नहीं। ढूंढते ढूंढते उसी में लीन हो जाता। तो ये शरणागति है। तो ये 3 उपाय। बोलो, अब इसमें नहीं समझ आया तो फिर पूछो। अब इसको काम में लेना पड़ेगा। हाँ, काम लोगे तो ठीक है, काम में लोगे। ये कर्म, निष्काम कर्म योग, और विचार योग, ज्ञान योग, और ये भक्ति योग, शरणागति। हे नाथ, हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे। बस इस तरह से भगवान का काम करो। ठीक है ना? भगवान का काम करो। देखो, आप लोग कल आए थे, आप ही आए थे ना रात को? आप ही आए थे ना? अब टोपी वो लगी तो मैं पहचान नहीं पाया। कल दूसरे भेष में आए थे, आज दूसरे भेष में लगते हैं। तो अब ध्यान देना। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो अब भगवान का काम करना है। तो भगवान का काम क्या करना है कि अपने ना बस्ती में खूब प्रचार करो, प्रचार करके बढ़िया काम करो। ठीक है ना? ऐसा जैसे खूब कई परिवार आप लोग जानते, मैं बताना नहीं, पूरा परिवार प्रचार में लगा हुआ है। ऐसे आप लोग भी है ना, पूरी शक्ति लगा के भगवान का काम करो। देखो भगवान की ऐसी शक्ति मिलेगी, आपका ये सब मेरा सब खत्म हो जाएगा। मेरा सब खत्म हो, ठीक है ना? हैं? समझ आई ना? और बोलो, और बोलो। हाँ, और किसी एक में मान लो सामर्थ्य नहीं है, और वो अगर चंदा लेके अगर कोई काम अच्छा करे तो मांगना अच्छा है कि नहीं? देखो भाई, बैठो, बहुत बढ़िया बात कही। ध्यान देना कि मांगना अच्छा है कि नहीं है। क्या कि अकेले की सामर्थ्य नहीं है, भाव तो पूरा है, परंतु अभी इतनी आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं कि अकेला काम करे। तो उसके लिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि ज़्यादा हरेक से मत मांगो, पर 8-10 आदमी 20 आदमी मिल करके कर लो। बोलो, 8-10-20 आदमी खास मिल करके कर लो। हरेक से दुकान जाना और ये हरेक से 200 रुपये, 500 रुपये हरेक से लेना, इसकी जगह 10-20 आदमी मुख्य मिल करके और आयोजन समिति बना ले, समिति बना के करे। बोलो क्या दिक्कत है? बोलो, ठीक है ना? बस समिति बना के करे। और सच्ची बात तो ये है कि ये आपको, देखो बुरा मत मानना, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, प्राय आदमी की क्या बात है कि अपने बेटी की ब्याह होता है, अपने बेटे का ब्याह होता है, अपना मकान बनता है, तब कोई कलेक्शन करते हैं क्या? कब कलेक्शन नहीं करते, तब तो लाखों रुपए लगा देते, करोड़ों रुपए लगा लेते। और जब सामाजिक काम आता है तो इधर वो लगावे देखते हैं, हम देखते हैं। बताओ क्यों भाई, बताओ
जब बेटा बेटी की शादी होती है तब तो लाखों करोड़ों रुपए लगा लेते हो, मकान बनाते हो बड़े बड़े। उस समय तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, और सामाजिक काम आता है, धार्मिक काम आता है, तो वो करे, क्यों नहीं। तो इसमें थोड़ा सा ये स्वार्थ भावना आती है कि भाई नहीं भाई हमारे को करना है पूरा, हम किसी को नहीं लेंगे चंदा, हमें करना है। तो यदि हिम्मत हो तो कोई बड़ी बात नहीं, मामूली बात है, क्या बड़ी बात है ना ये। और बोलो, हिम्मत की बात है। और बोलो, और बोलो, और पूछो, कोई बात पूछो, बोलो। क्या कह रहे हैं? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, दुरुपयोग करने से तो फिर वो है ना, वो भगवान का अपराध होता है ना। भगवान ने चंदा किया फिर उसको बढ़िया काम में नहीं लगाना, ये तो मतलब है ना गलत काम। हाँ तो वो गलत है, वो गलत है। बैठो, बिल्कुल ठीक है। हाँ और बोलो, और कोई पूछो। जैसे आपने बहुत अच्छी बात पूछी, ये मैं आ जाता है, ये मैं कैसे। और कोई बात पूछो, बहुत बढ़िया बात पूछी। मैं है ना, ये मैं ही है। मैं ये मैं करता है ना, तब तक गला कटता है। और मैं छोड़ दे फिर गला नहीं कटेगा। कैसे? ध्यान देना, ये जो बकरा होते हैं ना, बकरा होता है, मैं करता है ना, तो बकरे की छुरी चलती है यहाँ, और बकरा की छुरी चल जाती है, फिर बकरे को मार के फिर उसकी खाल से है ना वो मतलब बजाते हैं, तंदूरा बनाते हैं, वो जो सितार बनाते हैं। सितार में क्या आती? तुई तुई तुई। तो पहले तुई तुई करता तो गला नहीं करता, पहले मैं करता है तो गला करता है। पहले मैं किया तो गला करता है। पहले तुई तुई तुई, हे प्रभु सब तुई हो तो गला थोड़ी करता है। पहले मैं करता तो गला करता। बोला तार सकता है। नहीं समझ गया, बैठो मैं समझ गया। देखो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने कि भाई जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, जगह जगह चालीसा हो रहा है, तो अब आदमी असमंजस में पड़ जाता है कि किसको भजे, कि कौन परमात्मा है, क्या बात है, क्या करें। आज बड़ी झंझट हो रही भाई बहनों, बहुत आज है। साधक को बड़ी समस्या हो रही, साधक जीवन में आज है ना बड़ी एक झंझट हो रही है। साधक की बड़ी दुर्दशा हो रही है, साधकों की बड़ी दुर्दशा होती है। एक मार्ग मिलता नहीं भाई, एक मार्ग मिलता नहीं, कभी इधर। वो कहता है हमारा घर अच्छा, वो कहता है हमारा सिद्धांत अच्छा, वो कहता है हमारा संप्रदाय अच्छा, वो कहता है हमारे चेला चेली बन जाओ, वो कहते हैं हमारा चेला चेली बन जाओ। अब कहाँ जावे, बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ी आफत हो रही है। तो क्या करें? तो भाई बहनों ध्यान देना, उसका उत्तर बताएं। अब ये प्रश्न है, इसका उत्तर सुन लो। देखो भाई, 5 ईश्वर कोटि के देवता है, ध्यान देना, 5 ईश्वर कोटि के देवता है। कौन? एक तो विष्णु भगवान, एक शंकर भगवान, एक शक्ति मैया पार्वती शक्ति, और एक गणेश, और एक सूर्य। ये 5 ईश्वर कोटि के देवता है। तो विष्णु भगवान के अवतार राम और कृष्ण, ये राम और कृष्ण है विष्णु भगवान के अवतार। और 3 घर में, एक ही घर में शंकर भगवान, शक्ति और गणेश और एक सूर्य, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता है। ठीक है, तो पांचों में से जो आपको रूप अच्छा लगे, जो आप जिस रूप में आपकी श्रद्धा है, उनको अपना इष्ट मान लो। पहला उत्तर ये। दूसरा उत्तर ये है कि अच्छा, फिर आप नाम किस में जपे? नाम का भी समस्या हो रही है कि किसका नाम जपे। जो नाम आपको प्यारा लगता हो, जो नाम आपको प्यारा, शंकर भगवान का, कृष्ण का, राम का, शक्ति का, जय दुर्गे मैया, शक्ति मैया, आपको जो नाम प्यारा लगते हो उस नाम को जपना शुरू कर दो। एक बात। 2 बात होगी। तीसरी बात ये है भाई बहनों कि लग जाओ तो लग जाओगे तो क्या है, फिर भगवान खुद आपको बता देंगे कि सब रूपों में मैं ही हूँ, सब रूपों में मैं एक ही हूं। आपको लग जाओ पहले क्या। तो अब क्या है कि अच्छा, अब तीसरी बात एक और है। तीसरी बात ये और है कि यदि आप कहें कि हमारे तो किसी इष्ट में श्रद्धा नहीं है, किसी भी राम कृष्ण शंकर शक्ति किसी में श्रद्धा नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, फिर एक और उपाय है। क्या उपाय है? आपको कोई जरूर नहीं इन रूपों को मानने की, कोई जरूरत नहीं। आप केवल ये मान लो कि एक सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड, जिसको कहते हैं सर्वशक्तिमान एक ईश्वर है,
एक ईश्वर है जिसको सब धर्म वाले मानते हैं, वो एक ईश्वर है। उसका रूप क्या है हम नहीं जानते, पर वो एक ईश्वर है, उसको मान लो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। वो एक ईश्वर है, सब सर्वशक्तिमान, उसको मान लो। बोलो, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि हम कहते हैं राम को मानो, कृष्ण, नहीं नहीं, एक सर्वशक्तिमान एक प्रभु है, उनको मान लो और जरूर लगो। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हमें तो वो भी नहीं मानना है, तो फिर आप ग्रंथ मान लो, गीता को गुरु मान लो, रामायण को गुरु मान लो, भागवत को गुरु मान लो, क्या किसी एक ग्रंथ को गुरु मान लो, और उसकी जो है ना, उसकी जो शिक्षा है, शिक्षा के अनुसार आप चलो, आपका उद्धार हो जाएगा। जैसे सिखों में ना, सिखों में गुरु ग्रंथ साहब होते हैं, सिखों में है ना गुरु ग्रंथ है ना, तो एक ग्रंथ को गुरु मान लिया, उसके अनुसार चलो, उद्धार हो जाएगा। तो किसी तरह से आप लग जाओ, उद्धार हो जाएगा। बोलो, हाँ, ईश्वर कोटि के देवता है। हाँ, कृष्ण भगवान, हाँ जी, हाँ, सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं, ये शंकर खुद ही सब्स्टिट्यूट ही है। ये शंकर भगवान को ही मान लो। हाँ, हनुमान जी को मान, हाँ हाँ, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। दुर्गा मैया है ना, शक्ति जो मानते हैं ना, शक्ति का रूप दुर्गा मैया शक्ति है, शक्ति के रूप मान लो। देखो भाई, ध्यान देना, एक बात बताऊं, ध्यान देना, एक बात बताऊं, आपकी बात बताऊं। देखो, यहीं बैठ जाओ सामने, यहीं सामने बैठ जाओ। देखो, एक बात बताऊं, देखो ध्यान देना, सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है। जैसे मतलब जैसे क्या है कि आपने कहा कि शंकर भगवान है क्या, तो अब गणेश जी है शंकर, जैसे मतलब हनुमान जी है, तो हनुमान जी शंकर भगवान ही बने, तो हनुमान जी को इष्ट मान लो। जैसे मतलब क्या है कि मतलब शिवाजी के गुरु जी कौन थे, समर्थ रामदास बाबा, तो रामदास बाबा के हनुमान जी का इष्ट था, तो हनुमान जी को इष्ट मान लिया, तो लग जाओ। देखो, लगने से काम बनेगा भाई। जैसे उदाहरण दे, आताविराम में जाना है, आज शाम को जाना है। अब हम यहाँ खड़े खड़े ही है ना, गाड़ी की लाइट बढ़ावे, हम यहाँ खड़े खड़े जावे नहीं, खड़े खड़े लाइट बढ़ावे, आताविरा दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। और आपको जितना दिखा है उतना चलना शुरू कर दो, फिर आगे लाइट हो जाएगी, फिर आगे लाइट हो जाएगी, ठेठ आताविरा पहुंच जाओगे। तो आप खड़े खड़े लाइट बढ़ा रहे हो, और खड़े खड़े लाइट बढ़ाओ और रवाना शुरू तो हो, आपको अपना आप सब दिख जाएगा, सब दिख जाएगा, भगवान सब दिखा देंगे। बोलो, समझ में आई मेरी बात? आप सोचो मैं खड़े खड़े लाइट बढ़ाऊं तो आताविरा नहीं दिखेगा, जितनी लाइट दिख रही है जाओ, फिर आगे लाइट, फिर आगे लाइट, ठीक पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही आप शुरू कर दो, शुरू तो करो, शुरू करो, अपना आप पहुंच जाओगे। आप शुरू कर दो, एक को मान लो जिसमें आपकी रुचि है, वो रूप मान लो और वो नाम मान लो, आपको ठेठ पहुंचा देगा, ठेठ पहुंचा देगा। बोलो, सब्स्टिट्यूट से ये क्या, सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, आप वो ज्ञानी बन जाओगे, हमारी तरह प्रवचन करने लग जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप ये प्रवचन करने के चक्कर में मत पड़ो, आप तो रवाना हो जाओ, शुरू हो जाओ, भगवान की तरफ चलना शुरू कर दो, आपको भगवान सब दिखा देंगे, रास्ता बता देंगे। और बोलो, बोलो, इसमें पूछो। नहीं, पहले इनको एक कोई, हाँ आओ, हाँ हाँ बोलो। 5 को छोड़ के मतलब ईश्वर, देखो हाँ, 5 को छोड़ के ईश्वर कोटि के देवता 5 ही माने, हाँ 5 ही माने। अच्छा, उसमें एक बात और है, बैठो यूं ही बैठो, उसमें एक बात और है कि ये जो बाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, ये जितने देवी देवता हैं, उनमें भी एक बात है, ध्यान देना, उनसे यदि आप चाहना मत करो और केवल सेवा करो तो वो भी ईश्वर का रूप हो जाएगा। उनसे आप चाहना नहीं करो, ये देवी देवता जितने रामदेव जी और जो भी देवी देवता जो हम लोग हमारे भारतवर्ष में जो माने जाते हैं, उनसे चाहना नहीं करो और केवल सेवा करो, तो वहाँ भी वो भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान वहाँ से प्रकट हो जाएंगे। वैसे तो मतलब मुख्य ये 5 है, तो इनमें लग जाओ, ठीक है। और बोलो, ठीक है। और दूसरे क्या, और बोलो क्या करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो भाई बहनों, अभी ये जो प्रश्न बाबूजी ने किया ना, ये प्रश्न अभी मैं आपके यहाँ आया ना संबलपुर, इसके पहले मैं वहाँ यूपी में कुशीनगर जिला है, मतलब गोरखपुर है ना, गोरखपुर जिले के पास में ये कुशीनगर जिला है, वहाँ पर तो फिर मैं गोरखपुर जिले में आया, तो वहाँ हमारे गुरु भाई है, उन्होंने यही प्रश्न किया जो बाबूजी ने किया, तो उसका इतना नया उत्तर आया, वो आपको बताऊँ क्या। नया उत्तर ये आया कि ध्यान देना, उसका नया उत्तर अपना आप भीतर से प्रकट हो गया,
प्रकट हो गया मेरे, मैं बोल रहा कि अचानक ही उत्तर आया, वो आपको बता रहा हूँ। ये कहते हैं कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, ध्यान देना, बिल्कुल ठीक बात है, गुरु बिना कल्याण नहीं होता। तो ये जो निगुरा का कल्याण नहीं होता, निगुरा है ना, और सगुरा जो गुरु बना लिया उसको सगुरा कहते हैं, और गुरु नहीं बनाया वो निगुरा कहते हैं। तो भाई बहनों नया उत्तर ये आया कि सगुरा गुरु और निगुरा कौन है? सगुरा वो है जो किसी की भी बात को मान लिया, वो सगुरा है। किसी की बात को मान लिया, चाहे गीता की बात को मान लिया, रामायण की बात को मान लिया, ग्रंथ की बात को, संत की बात को, किसी की बात को मान लिया, वो निगुरा है ही नहीं, वो सगुरा हो गया, सगुरा हो गया, सगुरा हो गया। ये नई बात आई, नई बात है। और निगुरा कौन? कि जो किसी की बात नहीं मानता, न गुरुजनों की, न गीता की, न रामायण की, न किसी की नहीं मानता, वो निगुरा है, निगुरा वो है। कोई केवल कान फूकने से नहीं हो जाता कि कान फूक दिया और कंटी पहना दी और रुपया बेट कर दिया, सगुरा हो गए। सगुरा नहीं है। सगुरा कौन? कि जो किसी की बात मान ली। बोलो, ये नया उत्तर आया, नया उत्तर आया कि जो गुरु की बात, किसी की बात मान लो, माता पिता की बात मान लो, आप भगवान माता पिता की सेवा से भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोलो, हमारे संतों ने लिखा है। बोलो, माता पिता की बात मान लो, अपने पति की बात मान लो, पति की सेवा की, पतिव्रताएं, सूर्य को रोक दिया, सूर्य को रोक दिया। बोलो, भारतवर्ष में कितनी पतिव्रताएं हैं? गुरु की बात मान लो, किसी की गीता की बात मान लो, रामायण की बात मान लो, किसी की बात मान लो, इसका नाम है सगुरा होना। गुरु, बोलो, सगुरा इसका अर्थ है। हम बात तो मानते नहीं, किसी की बात मानते नहीं, और कान फूक लिए, कान फूक दिए, हाँसा कान फूक दिए और कंटी पहरा दी, हमने 11 रुपये बेट किया, बोले गुरु हो गया, गुरु हम सगुरा हो गए। ये सगुरा से चलेगा नहीं, ये काम नहीं चलेगा। उनकी बात मानना पड़ता है। ना हम हंस के सीखे हैं, ना हम रो के सीखे हैं, जो कुछ सीखा किसी के हो के सीखे हैं। किसी को होना पड़ता है भाई, बोलो भाई, किसी का होना पड़ता है, किसी का हो करके उनकी बात मानो, फिर देखो काम बनेगा। बोलो सर, बोलो, और कोई बात हो तो पूछो भाई, बोलो, बोलो, और टाइम हो गया बोलो, और कोई बात हो तो पूछो।